हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी अध्ययन में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एक सीरीज चला रहे हैं यूपीएससी सिलेबस की हिंदी माध्यम में। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के पाठ्यक्रम के बारे में, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें हम देखते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी में सबसे पहले पारिस्थितिकी की बात आती है। पारिस्थितिकी के प्रकार, पारिस्थितिकी का अनुक्रम, पारिस्थितिकी का दायरा, पर्यावास और पारिस्थितिक निकेत, गहरी वनामुतली पारिस्थितिकी। फिर इसके ये सब टॉपिक्स आगे बढ़ते जाएंगे। फिर इसके बाद आपको मिलेगा पारिस्थितिकी तंत्र और इसकी गतिशीलता। फिर इसके सब टॉपिक्स आपको देखने होंगे। फिर इसके आगे सब टॉपिक्स आपको देखने होंगे। फिर इसके सब टॉपिक्स, फिर आपको मिलेगा जैव रासायनिक चक्र, इसके सब टॉपिक्स आपको देखने होंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, बायोम की बात आ जाएगी जिसमें वन, घास का मैदान, पर्वत, मरुस्थल, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवोम क्या होता है, घास के मैदान, टुंड्रा, मरुस्थल, ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिर जलीय जीवन क्षेत्र, महासागर, नदियाँ, झीलें और आर्द्र भूमि, इसके सब टॉपिक्स आपको देखने होंगे। फिर इसके सब टॉपिक देखने होंगे। प्रवाल भित्तियाँ, भारत में प्रवाल भित्तियाँ, प्रवाल भित्तियों का संरक्षण, मैंग्रोव, भारत में मैंग्रोव वन, ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिर जैव विविधता की मूल बातें, जैसे कि जैव विविधता के महत्वपूर्ण प्रकार, पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता की कोटि, स्थानीय प्रजातियाँ, मुख्य प्रजातियाँ, संकेतक प्रजातियाँ, ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिर इसके सब टॉपिक्स, फिर और सारे सब टॉपिक्स। फिर जैव विविधता का संरक्षण, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, इसके सब टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर सारे सब टॉपिक्स। फिर पर्यावरण पर मानव गतिविधि का प्रभाव, इसके सब टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर जल संसाधनों का क्षरण, इसके सब टॉपिक्स। खनिज और पर्यावरण क्षरण, इसके सब टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। निकरण मिलेगा आपको। अपशिष्ट प्रबंधन, इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक भी, ठीक है। ठोस अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट, ये इसके सारे सब टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर संधारणीय विकास, इसके सब टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। पर्यावरणीय प्रदूषण, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें वायु प्रदूषण स्रोत, ये सारे सब टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। इसको आप ईच टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये इस सिलेबस का बिल्कुल विस्तृत रूप है जिसमें हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। फिर ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, फिर तटीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, ये आपको देखना होगा। इसके सब टॉपिक्स आपको देखने होंगे। फिर हाल के घटनाक्रम, ये तो करंट्स के साथ आपको इंटरलिंक करने होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने लिख दिए हैं, लेकिन आप करंट के साथ इसको रिलेट करते रहिएगा आगे के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, पर्यावरण कानून, पर्यावरण संबंधित संस्थान और संगठन, योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शासन, शहरीकरण और जलवायु, कृषि का जलवायु पर प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग और स्वास्थ्य। यहाँ पर ये इसका सिलेबस खत्म होता है, ठीक है। देखिए, इसकी बात करें तो हम अगर प्री और मेंस दोनों की ही बात करें तो इसका जो सिलेबस है उसमें करंट का थोड़ा ज़्यादा वेटेज रहता है। कहने का मतलब ये है कि वो करंट टॉपिक्स को ज़्यादा स्टैटिक के साथ पूछते हैं, ठीक है। तो जैसे रामसर साइट्स नई अगर आएंगी, ठीक है, प्रदूषण के बारे में कुछ नया अगर कोई टेक्निक आएगी या हम कोशिश करेंगे कम करने की, तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स के साथ उसको इंटरलिंक करना होता है। जैसे ही ये सिलेबस खत्म होगा, हम एक वीडियोस हर सब्जेक्ट पर लेकर आएंगे कि किसमें कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तब उसमें हम बात करेंगे कि इसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉलिटी के लिए कौन से हैं, हिस्ट्री के लिए कौन से हैं, प्लीज़। और उसको PYQ के साथ हम मिलाएंगे। प्लीज़ आप वीडियोस को इनको इग्नोर मत कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है आपकी जर्नी में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।